आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जिसके बारे में लगातार चर्चा हो रही है। ये चर्चा हो रही है इंडियन रियल एस्टेट मार्केट को लेके कि मार्केट कब तक इसी तरीके से बढ़ती जाएगी। कभी ना कभी तो मार्केट में एक ब्रेक आएगा, कभी ऐसा होगा कि प्राइस स्टैग्नेंट होंगे। क्योंकि पास्ट रिकॉर्ड में ऐसा हो रखा है तो लोग हमेशा वही देखते हैं कि पास्ट रिकॉर्ड में ऐसा हुआ है और फ्यूचर में भी होगा। और डेफिनेटली ऐसी चीज़ें होती तो रहती हैं। तभी एक राइट प्राइस, राइट प्रोडक्ट, प्राइस करेक्शन, ये इस तरीके के वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। बट आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कब ये प्राइस नीचे जा सकता है, कब प्राइस स्टेगनेंट होगा और कब तक ये मार्केट इसी तरीके से तेजी से चलती रहेगी। साथ ही साथ इस टाइम पे आपको क्या प्रिकॉशन लेने हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर हम पास्ट रिकॉर्ड को देखें तो पिछले 2-3 साल से मार्केट लगातार तेजी से बढ़ रही है। 2022 से ही लोगों ने प्रोडिक्शन करना शुरू कर दिया था, 2022 के लास्ट से ही, कि मार्केट अब कहीं ना कहीं स्लो होगी। बट अभी ऐसी कोई सिचुएशन मार्केट में देखने को नहीं मिल रही है। डेवलपर लगातार अपने प्राइस हाइक करते जा रहे हैं, एक दिन में 2 दिन में कंप्लीट प्रोजेक्ट सोल्ड आउट होते चले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं मार्केट में एंड यूजर भी है और इन्वेस्टर भी है, दोनों तरीके के लोग हैं। अगर आप इस ट्रैक रिकॉर्ड को देखोगे तो ये ट्रैक रिकॉर्ड आने वाले 1 से 1.5 साल तक अभी कंटिन्यू रहने वाला है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, उसके पीछे जो लॉजिक है वो मैं आपको बताता हूं। मार्केट तेजी से बढ़ रही है। आज की डेट में अगर आप इन्वेंट्री ओवरहैंग देखोगे तो अपने लोएस्ट लेवल पर है। आज की डेट में आप जाते हो किसी भी रेपुटेड डेवलपर के पास और उसकी रेडी टू मूव इन इन्वेंट्री आप देखोगे तो ना के बराबर या जीरो इन्वेंट्री ही आपको रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी के अंदर देखने को मिलेगी। अच्छे डेवलपर को तो छोड़िए, अगर किसी बी ग्रेड सी ग्रेड डेवलपर के प्रोजेक्ट के अंदर भी आप देखोगे तो किसी भी डेवलपर के पास आज की डेट में रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी की कोई इन्वेंट्री नहीं है। नियरिंग पोजीशन में भी आप देखोगे तो बहुत ही कम प्रोजेक्ट हैं जो नियरिंग पोजीशन है जिनके अंदर ये इन्वेंट्री आने वाली है। जैसे गुड़गांव के अंदर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड का। तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे अगर आप देखेंगे कि 2 से 2.5 साल में कौन से प्रोजेक्ट आने वाले हैं जिनका जो है पोजीशन होगा जो रेडी टू मूव इन होंगे, तो उनमें अभी एट प्रेजेंट में हमें केवल 2 ही प्रोजेक्ट दिखते हैं। एक तो है महिंद्रा ल्यूमियर, जिसके अंदर कुछ लिमिटेड इन्वेंट्री है और 1 से 1.5 साल में उसका पोजीशन होता है। अगर आप उसके बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूँ। और साथ ही साथ अगर आप समझना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट को, आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर दीजिए, क्योंकि इसके अंदर जो है आपका 3100 स्क्वायर फीट का लग्जरी अपार्टमेंट आपको मिलता है। पेंट हाउस में आप इंटरेस्टेड हैं तो पेंट हाउस के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट बड़ी लिमिटेड इन्वेंट्री है। दूसरा प्रोजेक्ट जो यहाँ पे आने वाला है वो होगा कॉन्शियंट हाइंस एलिवेट। कॉन्शियंट हाइंस एलिवेट का भी सेकंड फेज आने वाला है, तो अगर उसके बारे में भी आप समझना चाहते हैं आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। इन 2 प्रोजेक्ट के अलावा अभी कोई भी इन्वेंट्री रेडी टू मूव इन होने वाली नहीं है। तो आप ये मान के चलिए कि 1 से 1.5 साल में जब ये प्रोजेक्ट रेडी होंगे उसके बाद कम से कम 2 साल का टाइम फ्रेम रहेगा जिस पीरियड में कोई नया प्रोजेक्ट रेडी होगा। मैं यहाँ पे पर्टिकुलर हाई राइज की ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि लो राइज का जो टाइम फ्रेम होता है वो 2 साल का होता है। हाई राइज के अंदर जो है रफली बनाने में 4 साल लग जाते हैं। अब हम बात करते हैं आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए और कैसे आप अपने पैसे को सिक्योर करते हैं। तो पहली चीज, अगर आप एंड यूजर हैं तब तो डेफिनेटली आपको घर खरीद लेना चाहिए। उसका रीजन है, एंड यूजर होने का मतलब ये है कि आप उस घर में रहेंगे और डे वन आपको उसको लिक्विडेट नहीं करना है। एंड यूजर हमेशा प्रॉपर्टी को तभी लिक्विडेट करता है जब कोई इमरजेंसी आ जाती है या बहुत ज़्यादा टाइम एक प्रॉपर्टी में रह लेता है, कोई इशू अगर उसको आ रहा होता है या कोई लोकेशन का शिफ्ट होता है, तभी वो वहाँ से शिफ्ट करते हैं। अदरवाइज नॉर्मली वो कंटिन्यू करते हैं। तो एंड यूजर के लिए तो आप आज के रेट पे भी इंटर करोगे, आपको 4 साल बाद प्रोजेक्ट जब बन के मिलेगा वहाँ पे आप रहोगे,
एक सर्टेन टाइम रहोगे, तो आप एटलीस्ट एक प्रॉपर्टी में अपना जो टाइम ड्यूरेशन दोगे, कम से कम मैं मान के चलता हूँ 8 से 9 साल का टाइम ड्यूरेशन तो आप दोगे ही दोगे। तो डेफिनेटली इतने टाइम में तो अगर मार्केट स्लो डाउन होता भी है, तब भी आप प्रॉफिट में आ जाते हो और आप अपनी प्रॉपर्टी में रहते हो, वो एक अलग से है। अब इन्वेस्टर्स के लिए मेरी क्या एडवाइस है? इन्वेस्टर्स आज की डेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो लोग ऐसे हैं ना, जो 5% 10% की स्कीम में फंस के और 5% 10% पैसे के साथ ही एग्जिट करना चाहते हैं ना, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, बस अपना पैसा आप जो है एफडी में कर दीजिए, क्योंकि इस तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। रियल एस्टेट मार्केट हो या शेयर मार्केट हो, दोनों जगह पे पैसा वही बनाता है जिसकी होल्डिंग कैपेसिटी होती है। आपके पास एटलीस्ट 25% 50% पैसा होना चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? इतने टाइम फ्रेम में आपको एटलीस्ट जो है जो पेमेंट प्लान बिल्डर्स के आ रहे हैं, तो आप सुपर स्ट्रक्चर तक वेट कर सकते हो आराम से। अगर उतने टाइम भी नहीं वेट करना है, तो नेक्स्ट डिमांड सुपर स्ट्रक्चर पे नॉर्मली आती है। 25% आपके पास पैसा होगा तो आपके पास एटलीस्ट 2 से ढाई साल का टाइम फ्रेम होगा, जिसके अंदर आप प्रॉपर्टी को लिक्विडेट कर सकते हो। तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा एक अच्छा अमाउंट लेके इन्वेस्ट करिए, तभी आप प्रॉफिट में आएंगे। शेयर मार्केट में तो ये भी होता है कि भाई आपने जो पैसा लगाया है वो अभी मार्केट डाउन जा रही है, आप होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड करेंगे, अदरवाइज कई बार ये भी होता है वो पैसा जीरो हो जाता है। लेकिन रियल एस्टेट में सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपके पास एक एसेट होता है, तो अगर आप नहीं बेचते हैं तो हो सकता है कि प्राइस स्टेगनेंट भी अगर हो जाए ना, तो आप नहीं बेचोगे तो आपको कोई लॉस नहीं हो रहा है। एसेट तो आपका एज इट इज है, और एक टाइम ऐसा आएगा जब उसका प्राइस डेफिनेटली इंक्रीज होगा। दूसरा, इन्वेस्टर्स के लिए अगर आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं तो रियल एस्टेट का अपना पोर्टफोलियो बड़ा स्ट्रांग बनाइए। वो कैसे होगा? एक तो आप प्रॉफिट के लिए रेजिडेंशियल के अंदर एंटर करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, आप अपने लिए रेंटेड प्रॉपर्टी का ऑप्शन भी रखिए। होता क्या है कि अगर आपके पास रेंटेड प्रॉपर्टी होगी, 1 डेढ़ साल बाद 2 साल बाद जब भी मार्केट अगर सपोज स्टैग्नेंट होती भी है, तो आपको एक रेगुलर रेंटल इनकम आ रही होगी। रेंटेड प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे एश्योर्ड रिटर्न प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। रेंटेड प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनमें डे वन से आपको रेंटल आ रहा होता है, प्रॉपर्टी रेडी टू मूव इन है, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई एक क्लाइंट बैठा हुआ है, वो 8 साल 9 साल 10 साल आपकी प्रॉपर्टी के अंदर रहेगा, तो आपको रेगुलर रिटर्न आती रहेगी। तो एक तरफ आप एक सिक्योर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो, दूसरी तरफ आप ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो जहां से आपको अच्छा रिटर्न आने वाला है, आप जो है उससे अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन लेने वाले हो। सो दोनों तरीके के एसेट अगर आपके पोर्टफोलियो में होंगे तो आपको किसी भी तरीके का इशू नहीं आएगा। और इन्वेस्टर्स को मैं अभी यही बोलने वाला हूं कि अभी मार्केट आप ये मान के चलिए 12 से 14 महीने, और स्पेशली मैं मान के चल रहा हूँ 18 महीने तक मार्केट में अभी कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आने वाले हैं। डेवलपर्स अभी प्राइस लगातार बढ़ाते जाएंगे। आप अभी गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड का प्राइस आप खुद देखेंगे कि आने वाले 3 से 4 महीने में 25,000 तक टच करेगा। नए प्रोजेक्ट आएंगे उस रेट पे, डेफिनेटली रीसेल मार्केट भी सपोर्ट करती है कहीं ना कहीं। एग्जाम्पल ले लीजिए, कॉन्सेंट हाइंस एलिवेट का आज के डेट में अगर जो डेवलपर का प्राइस है वो 21,000 के आसपास का है, लेकिन आप रीसेल मार्केट में भी चेक कर लीजिए, 18 18.5 19,000 का रेट रीसेल मार्केट में वहां पे है। दूसरा, महिंद्रा लूनियर के अंदर आप चले जाइए, महिंद्रा लूनियर के अंदर जो ओरिजिनल बुकिंग का रेट है वहां पे रीसेल भी हो रही है उसी रेट पे। तो आप समझिए, जब रीसेल मार्केट सपोर्ट कर रही होती है तो प्राइस का स्टेगनेंट होना अभी पॉसिबल नहीं लग रहा है। तो आप अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करिए, और राइट प्रोडक्ट चूज करने के लिए आप हमारे नंबर्स पे कॉल करिए। हम आपके बजट और आपकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए एक राइट प्रोडक्ट आपको सजेस्ट करेंगे। रेंटेड के अंदर भी, कॉमर्शियल के अंदर भी हमारे पास अच्छे ऑप्शंस होते हैं, रेजिडेंशियल के अंदर भी हम अच्छे डेवलपर्स के साथ काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली एक राइट प्रोडक्ट ही हम आपको सजेस्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।